हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक घनाकार पिंड जिसकी भुजा 0.1 मीटर तथा द्रव्यमान 0.02 किलोग्राम है, जल में तैर रहा है। पिंड को थोड़ा सा दबाकर छोड़ने पर पिंड दोलन करने लगता है। पिंड का दोलन काल ज्ञात कीजिए। जल का घनत्व 1 किलोग्राम भार सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तथा जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है प्रश्न की वो क्या है? मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो ये हो गया किसी पिंड की जल में साम्यावस्था से अल्प विस्थापन पर दोलन काल। अल्प विस्थापन पर सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति यानी कि कोई भी अगर वस्तु तैर रही है ना, कोई भी वस्तु अगर तैर रही है तो उस वस्तु को अगर हम अगर साम्यावस्था में तैर रही है तभी साम्यावस्था में होगी। अल्प विस्थापित कर दें तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो आओ देखते हैं। पहले इसकी और मुख्य उदाहरणों को समझ लेते हैं बच्चों। मान लो ये हमने एक जल ले लिया यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। और एक वस्तु जो है वो इसमें कुछ इस तरह से मान लो जो है वो तैर रही है। और इसकी जो एक घनाकार पिंड है इसकी भुजा 0.1 मीटर की है। मान लो ए है, इसका भी ए लिख लेते हैं इसको ना। और द्रव्यमान भी दिया हुआ है इसका। अगर ये स्थिति है तो यहाँ पर जो बल लगेगा इस पर वो लगेगा एफ उत्प्लावक बल। उत्प्लावक ऊपर की ओर और एम जी लगेगा बच्चों नीचे की ओर। तो साम्य अवस्था साम्य अवस्था में क्या होगा? साम्य अवस्था में आपका बच्चों जो एफ उत्प्लावक बल होगा, एफ उत्प्लावक बराबर करेगा किसको? एम जी को। और ये एफ उत्प्लावक बल क्या होता है? ये होता है वी विस्थापित, ठीक है, गुणा रो गुणा जी बराबर एम जी। ये रो क्या है? यहाँ पर ये रो जो है वो है पानी का घनत्व। तो बच्चों ये है हमारी मुख्य उदाहरण। अभी तो ये है कि अब साम्य अवस्था में, ठीक है, यहाँ तक हमारे अब यही लिखा गया है हमने मुख्य उदाहरण में। किसी पिंड को जल में किसी पिंड की जल में साम्य अवस्था से अल्प विस्थापन पर सरल आवर्त गति। पहले तो हमने ये देख लिया इसकी साम्य अवस्था क्या होगी बच्चों। अब हम ये देख रहे हैं कि उसका अगर हम अल्प विस्थापित कर दें तो अब ये मान लो कि ये जो हाइट है ये एच है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आते हैं अपन। अब इस स्थिति को और समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो ये आपके पास कोई वस्तु थी जो तैर रही थी। ये हम जल ले चुके हैं पहले ही, और जल में एक वस्तु हमारी तैर रही है। और ये हमारा एच है। अब इसको हम विस्थापित करते हैं हल्का सा नीचे। मान लो हमने हल्का सा नीचे एक्स विस्थापित कर दिया। ये हमने एक्स विस्थापित कर दिया। ये एक्स विस्थापित कर दिया हमने। तो ये कितना हो गया बच्चों? एच प्लस एक्स हो गया ये, ठीक है। तो अब जो बल लगा इस पर उत्प्लावक बल एफ उत्प्लावक, तो वो उत्प्लावक बल कितना हो जाएगा? इसको मैं थोड़ा और ढंग से क्लियर बनाता हूँ बच्चों ना। तो अपनी स्थिति क्या है? अपनी स्थिति ये है कि ये पानी का लेवल दिखा रखा है हमने, और
इसमें हमने ये वस्तु ले ली एक, जो कितनी डूब रही है, एच। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जार डुबा देते हैं, हल्का सा एक्स विस्थापन दे देते हैं। तो ये हमने एक्स विस्थापन दे दिया, तो ये कितना हो गया, एच प्लस एक्स। तो नया उत्प्लावक बल कितना होगा, उत्प्लावक। तो नया जो उत्प्लावक बल होगा बच्चों, तो नया उत्प्लावक बल कितना हो जाएगा, विस्थापित, ठीक है, गुणा रो जल गुणा जी। ये हो गया आपका, मान लो इसका यहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्र ए स्क्वायर, क्योंकि साइड है इसकी, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो ए का वर्ग गुणा एच प्लस एक्स गुणा, ये तो आयतन हो गया, इंटू जी। तो ये हो गया नया एफ उत्प्लावक, नया। ठीक है, अब अगर पुराने उत्प्लावक बल की देखें, तो पुराना उत्प्लावक बल कितना है बच्चों यहाँ पर, तो ये था आपका एम जी बराबर वी विस्थापित कितना होगा, ए स्क्वायर, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्र हो गया, एच गुणा रो गुणा जी। ठीक है, ये तो अब ये बल लगेगा ऊपर की ओर, तो जो आपका कुल बल होगा, कुल बल कितना हो जाएगा बच्चों, कुल बल अगर आप कुल बल कैलकुलेट करें हम, तो बराबर उत्प्लावक बल ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है आपका, तो एफ उत्प्लावक नया ऋणात्मक एम जी ऑफ एफ उत्प्लावक कितना हो गया, ए स्क्वायर एच प्लस एक्स रो गुणा जी माइनस एम जी। अब देखो बच्चों, अगर इसको और लिखूं मैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर एच रो गुणा जी माइनस एम जी प्लस ए स्क्वायर एक्स रो जी। तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो कुल बल जो हो गया बच्चों, वो ऋणात्मक हो गया किसके, ए स्क्वायर एक्स रो जी। और इसी को मैं लिख सकता हूँ आगे त्वरण, यानी कि कुछ इस तरह से, बराबर ए स्क्वायर एक्स रो जी बटा एम। एम हो जाएगा सिग्मा, यहाँ सिग्मा जो है बच्चों, वो वस्तु का घनत्व है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक में रो बटा सिग्मा बटा ए जी गुणा एक्स। तो यहाँ से जो आवृतकाल हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2 पाई, ये आपका पूरा का पूरा लिखा जाएगा सिग्मा ए, ओमेगा स्क्वायर है आपका ये पूरा, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 पाई अपॉन ओमेगा सिग्मा ए बटा रो जी। अब मान अपन रख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ अपन को, ए दिया है, और जल का घनत्व दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अपन को जो दिया हुआ है वो 0.02 जो है वो द्रव्यमान है। तो हम यहाँ से अगर वस्तु के द्रव्यमान से अगर अपन निकालें, ठीक है, तो बच्चों अगर अपन देखें, तो ये अपना आवर्तकाल का फॉर्मूला आ गया है, टी बराबर 2 पाई ए सिग्मा सिग्मा रो जी। अच्छा, अपन यहाँ से सिग्मा को लिख सकते हैं एम बट्टा आयतन, ऐसे। तो टी का मान जो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 2 पाई सिग्मा, सिग्मा की जगह लिख सकते हैं हम एम बटा आयतन। ठीक है क्या, तो ये हो गया एम बटा ए का घन, ए बटा रो गुणा जी। तो ये हो जाएगा आपका एम बटा ए स्क्वायर रो जी, और एम कितना है आपका 0.002, ए स्क्वायर कितना है आपका, ए स्क्वायर है आपका 0.1, तो इसको हम लिखेंगे 0.1 का वर्ग, यानी 0.01,
और रो है आपके पास जल का घनत्व, यानी कि 10⁻³ गुणा जी। जी है आपके पास 10। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना। तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो ये आएगा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये भी सही हो गया आपका। तो देखो यहाँ से 2 जीरो चली जाएगी, ये 4 हो जाएगा, और 2 जीरो चली जाएगी तो 2। तो ऊपर जाएगा बच्चों ये आवर्तकाल 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका 2.10³ बटा 10⁻² इंटू 10⁻⁴। तो ऊपर जाएंगे 10⁻⁵ हो जाएगी, तो 2 पाई गुणा 10⁻³ ऋणात्मक में गुणा ये हो जाएगा आपके पास 20। तो बच्चों यही हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।